वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों और विशेषकर हल्के खाद्य तेलों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ और पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया। पिछले सप्ताह सरसों दाना का भाव 325 रुपए बढ़कर 6,310 से 6,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जो उसके पिछले सप्ताहांत 5,985 से 6,025 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ था। सरसों दादरी तेल का भाव भी 500 रुपए सुधर कर 12,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। इस बार चावल का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस बार चावल का निर्यात भी बढ़ा है। बम्पर पैदावार के बाद आने वाले महीनों में निर्यात में काफी तेजी देखने को मिलेगी। अगर चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें तेजी बरकरार है। बासमती और गैर बासमती दोनों चावल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2020-21 में बासमती चावल का निर्यात बढ़कर 33,80,654 टन तक पहुँच गया है। रसोई में हर चीज में काम आने वाला सरसों का तेल सोयाबीन से सस्ता हो गया है। इसके साथ ही सरसों के तेल की शुद्धता बढ़ गई है। सस्ते होने की वजह से इसमें बाकी शैलों की मिलावट नहीं हो रही है। इससे शुद्ध देसी तेल खाने को मिलने लगा है। बताया जा रहा है कि सरसों का तेल कच्चे दिए जाने वाले सोयाबीन डिगम सीपीओ के मुकाबले कहीं सस्ता है। इसी वजह से इसमें मिलावट नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति जारी है। सरसों इस बार जमकर किसानों की जेबें भर रहा है। चालू रबी विपणन सत्र में सरसों का भाव सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर चल रहे हैं। हरियाणा की जींद में किसान निजी व्यापारियों को माल दे रहे हैं तथा उन्हें सरकारी खरीद के समर्थन मूल्य की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ बाजार के लोगों ने कहा कि इस बार सरसों के भाव आसमान छू रहे हैं और इसके चलते सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है। सरकार लगभग 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद करेगी। सरकारी खरीद 15 अप्रैल से जिला स्तर पर की जाएगी। 5100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 4.65 लाख क्विंटल दाल की खरीदने का टारगेट तय किया गया है। राज्य खाद्य निगम ने इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने राज्य में पहली बार मसूर चना की दाल खरीद की व्यवस्था की है। सिरसा में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र द्वारा कपास की फसल में गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए जहां किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसी के साथ कपास के सीजन में कृषि वैज्ञानिक समय समय पर निरीक्षण करेंगे। उत्तरी भारत में कपास की फसल में सुंडी की संभावना को देखते हुए प्लान तैयार किया गया है। वाराणसी में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी ने किसानों के गेहूं की कटाई मड़ाई पर ब्रेक लगा दी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से गेहूं की फसल भीगने से मड़ाई पर असर के साथ ही दाने के काले होने का खतरा भी बढ़ गया है। आंधी और बेमौसम बारिश से आम और गेहूं को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे गेहूं किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है। सरकार लगभग 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद करेगी। खरीद 15 अप्रैल से जिला स्तर पर की जाएगी। 5100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 4.65 लाख क्विंटल दाल खरीदने का टारगेट तैयार किया गया है। राज्य खाद्य निगम ने इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने राज्य में पहली बार मसूर चना की दाल खरीद की व्यवस्था की है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, कानपुर में दालों के भावों में तेजी बढ़ती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में है और वहां कई जिलों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। कानपुर में अरहर चना दाल, डॉलर चना की आवक महाराष्ट्र से ही होती है। इसके अलावा मसूर सहित कई दालें दिल्ली में आती हैं। कोरोना के चलते पिछले एक पखवाड़े से दालों की आवक पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर दालों की मांग लगातार बढ़ रही है। देश भर में इन दिनों गर्मी चरम पर है। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू भी चल रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ उत्तम
हो रहा है। यह पश्चिम विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। इसके आसपास के इलाकों में यह 15 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके साथ ही झारखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश होने के आसार हैं।